अच्छा, अगर हम इसे एक पॉइंट ले, यह अवस्था अचर वाताग्र की अवस्था होती है, अचर वाताग्र की अवस्था होती है, अवस्था होती है। वाताग्र लगभग सीधा होता है, वाताग्र लगभग सीधा होता है। लगभग कहाँ है, कोई पूरा सीधा नहीं हो सकता, लगभग सीधा होता है। किंतु यहां मेघ निर्माण और वर्षण की दशाएं पाई जाती हैं, किंतु यहां मेघ निर्माण और वर्षण की दशाएं पाई जाती हैं। आप ये मानोगे वर्षा होती, किसी किताब में देख लो मौसम शांत होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। नेट पे ढूंढ सकते हो किसी अच्छी साइट में, और वर्षण की दशाएं होती। और नेट पे भी ढूंढा तुमने, किसी कोचिंग की साइट में ढूंढा तो फिर हम नहीं जानते। इस अवस्था में दोनों वायु राशियां एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, जिससे तरंग चक्रवात की उत्पत्ति होती है। विकसित हो जाता है, चक्रवात पूर्णतः विकसित हो जाता है। शीत वाताग्र के अंतर्गत कपासी वर्षा बादलों से अल्पकालिक किंतु तीव्र वर्षा होती है, अल्पकालिक किंतु तीव्र वर्षा होती है। जबकि उष्ण वाताग्र पर वर्षा स्तरीय बादलों से अधिक समय तक वर्षा होती है। अतः यहां वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है, वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है। अब ध्यान रखना, कई लोग गड़बड़ कर देते हैं कि वर्षा की मात्रा यहां पे ज्यादा बता देते हैं, गलत है। मात्रा यहां ज्यादा होगी, मध्य उष्ण वृत्तांश पाया जाता है, के मध्य उष्ण वृत्तांश पाया जाता है। यहां प्रायः मौसम साफ होता है, किंतु हल्की वर्षा की संभावना बनी रहती है, हल्की वर्षा की संभावना बनी रहती है। ये क्या हो गया, उष्ण वाताग्र की दशा हो गई, ठीक है ना। तो शीत वाताग्र, उष्ण वृत्तांश और
उष्ण वातावरण, राइट। तो यहां जो हवा उठती है, अब इसमें पहले लिख लो तब इसके बाद उसको बनाना। लिखिए, इस अवस्था में शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के समीप आ जाता है। पूछे क्यों आ जाता है, तो कहते हैं ठंडी हवा होती है, यह तेजी से आगे बढ़ती है, भार के कारण तेजी से आगे चलती है, तथा उष्ण वृत्तांश के क्षेत्र में कमी आती है। ये बना लो, अभी बिल्कुल पास आ गया है, जरूरत नहीं है। यह अधिविष्ट वाताग्र की अवस्था होती है। यह अधिविष्ट वाताग्र की अवस्था होती है। अधिविष्ट वाताग्र की अवस्था होती है। उष्ण वाताग्र का संपर्क सतह से कट जाता है। उष्ण वाताग्र का संपर्क सतह से कट जाता है। बादलों की सघनता तथा वर्षण में कमी आती है। बादलों की सघनता तथा वर्षण में कमी आती है। तो भारत में जब ये चक्रवात पहुंचते हैं ना, अभी देखेंगे, भारत में जब ये चक्रवात पहुंचते हैं तो इसी अवस्था में पहुंचते हैं, अधिविष्ट अवस्था में पहुंचते हैं। तब इनमें बहुत ज्यादा चक्रवात, या रुको, इस अवस्था में वाताग्र समाप्त हो जाते हैं। वाताग्र समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाते हैं। इसे वाताग्र क्षय या चक्रवात क्षय की अवस्था कहते हैं। वाताग्र क्षय या चक्रवात क्षय की अवस्था कहते हैं। अवस्था कहते हैं। मौसमी दशाएं शांत हो जाती हैं। दशाएं शांत हो जाती हैं और सामान्य स्थितियां प्राप्त होने लगती हैं। ये लाइन न भी लिखो तो काम चल जाएगा आपके आइडिया के लिए। पर एक ये चक्रवात अत्यधिक विस्तृत होते हैं। ये चक्रवात अत्यधिक विस्तृत होते हैं तथा इनका विस्तार हजारों वर्ग किलोमीटर में हो सकता है। हजारों वर्ग किलोमीटर में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके निर्माण में विपरीत स्वभाव वाली
इनके निर्माण में विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों का योगदान होता है। वायु राशियों का योगदान होता है। ये वाताग्र के सहारे निर्मित होते हैं। ये वाताग्र के सहारे निर्मित होते हैं। वायु राशियों में पाया जाने वाला तापांतर, वायु राशियों में पाया जाने वाला तापांतर इनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। वाला तापांतर इनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। जितना तापांतर होगा उतना ज्यादा ये अच्छे से डेवलप होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये वर्ष भर निर्मित हो सकते हैं। निर्मित हो सकते हैं, किंतु ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में इनका अधिक विकास होता है। शीतकाल में इनका अधिक विकास होता है। कारण समझ गए हो, बता दिया, तापांतर अधिक विकास होता है। नेक्स्ट, ये दोनों गोलार्धों में जलीय तथा स्थलीय दोनों सतहों पर निर्मित होते हैं। दोनों सतहों पर निर्मित हो सकते हैं। जलीय तथा स्थलीय दोनों सतहों पर निर्मित हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनके केंद्रीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को चक्रवात चक्षु या वाताक्षी नहीं कहते हैं, या वाताक्ष नहीं कहा जाता है। चक्षु या वाताक्ष नहीं कहा जाता है। इसे चक्रवात शीर्ष कहते हैं। चक्रवात शीर्ष कहते हैं। तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है। तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है। नेक्स्ट, ये वी आकार अथवा अंडाकार होते हैं। ये वी आकार के अथवा अंडाकार होते हैं। और जो ट्रॉपिकल वाले हैं वो लगभग क्या होते हैं, गोल होते हैं। वो भी कुछ अंडाकार होते हैं ना, गोल ज्यादा होते हैं। ये वी आकार के या अंडाकार होते हैं। नेक्स्ट, पछुआ पवन पेटी में निर्मित होने के कारण ये पश्चिम से पूर्व गति करते हैं।
पश्चिम से पूर्व गति करते हैं। नेक्स्ट, ये प्रायः विनाशकारी नहीं होते हैं, विनाशकारी नहीं होते, किंतु भूमंडलीय तापन के अधीन ये विनाशकारी होने लगे हैं, विनाशकारी होने लगे हैं तथा विनाशकारी चक्रवातों को बम चक्रवात कहा जाता है, बॉम्ब साइक्लोन। इन्हीं वालों को कहेंगे, है ना, बॉम्ब चक्रवात या बम चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर आपको तुलना करने को दे दी जाए तो आपका होमवर्क होगा, तो अगर दोनों साइक्लोन की तुलना करने को दी प्रति चक्रवात संकेंद्रीय समभार रेखाओं से संकेंद्रीय समभार रेखाओं से घिरे उच्च वायुदाब केंद्र होते हैं, घिरे उच्च वायुदाब केंद्र होते हैं, घिरे उच्च वायुदाब केंद्र होते हैं, जिनमें परिधि की ओर वायुदाब में कमी आती है, जिनमें परिधि की ओर वायुदाब में कमी आती है तथा पवने केंद्रीय उच्च वायुदाब से परिधीय निम्न वायुदाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा हो जाएगा उसका चक्रवात, ये बना लो। जब इनका निर्माण उपोष्ण कटिबंधों में होता है, जब इनका निर्माण उपोष्ण कटिबंधों में होता है, तब इन्हें गर्म प्रतिचक्रवात और जब ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है शीत प्रतिचक्रवात कहा जाता है, शीत प्रतिचक्रवात कहा जाता है। मतलब कंपैरेटिवली जिस अक्षांश में बनते हैं उसी आधार से नाम होता है, राइट। इसमें लिखिए, इनमें चक्रवातों की तुलना में
चक्रवातों की तुलना में वायु दाब प्रवणता कम होती है, वायु दाब प्रवणता कम होती है, वायु दाब का अंतर बहुत नहीं होता, वायु दाब प्रवणता कम होती है। केंद्र में वायु के अवतलन के कारण, केंद्र में वायु के अवतलन के कारण मेघ निर्मित नहीं होते हैं, और यदि कुछ निर्मित होते भी हैं, यदि कुछ निर्मित होते भी हैं तब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली पवनों के कारण, चलने वाली पवनों के कारण बादल छट जाते हैं, के कारण बादल छट जाते हैं। फुल स्टॉप। तो हो गया प्रति चक्रवात। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी सर्कुलेशन हो गया। सेकेंडरी, अब जो चक्रवात का जो हमारे पास